स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। सर्वविघ्न विनाशाय सर्वकल्याण हेतवे पार्वती प्रियपुत्राय गणेशाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। सत्यव्रतं पालयितुं प्रवृत्तं जगद्गुरुं धर्ममनोव्रजन्तम् श्रीशङ्कराचार्य गुरुं स्वरूपा नन्दं वयं चेतसि चिन्तयामः। नन्दं वयं चेतसि चिन्तयामः। अनन्तिशोभाशमिलङ्कृताभ्याम् असीम पुण्या प्रचया प्रदाभ्याम् दुर्वासिनोन्मूलन तत्पराभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनङ्गमदापुहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। सकुङ्कुं विलेपनामलिके चुम्बिकस्तूरिकाम् समन्दहसितेक्षिणां ससर्चापासाङ्गुसाम् अशेषजनिमोहिनीं अरुणिमाल्यभूषाम्बराम् जपाकुसुम्भासुरां जपविधौ स्मरेदम्बिकाम्। नमस्तस्मै भगवते व्यासाय मिततेजसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्य यन्मुखाम्बुरुहासवम्। नारायणं
नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए जगदम्बा महारानी की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम 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 जय जय राम। हम बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होए। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होए। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। श्री राम जय जय राम। 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 होई विवेक मोह भ्रम भागा। 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 तब रघुवीर चरण अनुरागा। तब रघुवीर चरण अनुरागा। श्री राम जय
महायज्ञ की जय हो। हर हर महादेव। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवती पराम्बा जगदम्बा से ही ये सारा संसार भरा हुआ है। उन्हीं की इच्छा से रात्रि होती है, उन्हीं की इच्छा से दिन होता है। भगवती पराम्बा की इच्छा से ये सारा संसार चलायमान है। केवल संसार ही नहीं, आप बैठ कर के यदि कथा श्रवण कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, तो केवल और केवल ये माता रानी की कृपा है। जब तक माता रानी की कृपा है तब तक व्यक्ति चलता है, फिरता है, बोलता है, उठता है। और जैसे ही माता रानी की कृपा यहाँ से चली जाती है, ये शरीर ना होकर के सब बन जाता है। आइए सभी लोग मिलकर के एक भक्ति भजन के द्वारा भगवती पराम्बा चरण जगदम्बा के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। तत्पश्चात आज की कथा जैसे भगवती की प्रेरणा होगी आपको श्रवण कराई जाएगी। तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी का सहारा तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही। सूर्य बन कर चमकती हो मैया, तुम्ही सूर्य बन कर चमकती हो मैया। तुम्ही सूर्य बन कर चमकती हो मैया। तुम्ही सूर्य बन कर चमकती हो मैया। तुम्ही बिजली बन कर कड़कती हो मैया। तुम्ही बिजली बन कर कड़कती हो मैया। तुम्ही चांद तारे सितारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। तुम्ही बन के बादल बरसती हो मैया।
तुम्ही बन के बादल बरसती हो मैया। तुम्ही बन के बादल बरसती हो मैया। तुम्ही बन के बादल बरसती हो मैया। तुम्ही फूल बन कर महकती हो मैया। तुम्ही फूल बन महकती हो मैया। नदी सिंधु सागर की धारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने। 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 सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने। सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने। तुम्ही मेरी नजर नजारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी
हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरि क्या बात है? हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओ भगवान नारायण नारायण हरे हरे भगवान नारायण नारायण हरि हरि हे भगवान नारायण नारायण हरे हरे बोलिए जगदम्बा महारानी की जय। आहार निद्रा भय मैथुनञ्च सामान्यमेतत्पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। हमारा मनुष्य तन 84 लाख प्रकार के जीवों से अलग कैसा है। बार बार संत महात्मा बदलाते हैं, 84 लाख शरीरों के चक्कर में ना पड़ा जाए, 84 लाख जीवों के चक्कर में ना पड़ा जाए, ये क्या है। आहार निद्रा भय मैथुनञ्च, मनुष्य यदि भोजन ग्रहण करता है, अपना जीवन जीता है, तो ये कार पशु पक्षी जीव जंतु कीड़े मकोड़े भी कर लेते हैं। जिसको आप अपने घरों में रहते हैं वो पशु भी जीते हैं, और जंगल में रहने के बाद भी जीव जंतु अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनञ्च, निद्रा आप बिस्तर में लेकर के व्यतीत करते हैं, तो पशु पक्षी जीव जंतु गुफाओं में रह करके, वृक्षों में रह करके, जमीन में पड़े रह करके अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम्, ये सारी बातें पशुओं में और मनुष्यों में एक सी होती है। मनुष्य भी पेट भरता है, पशु भी पेट भरते हैं। मनुष्यों की वंश परंपरा आगे बढ़ती है, गृहस्थ जीवन में रह करके पशु पक्षी जीव जंतु भी अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ा लेते हैं। तब मनुष्य तन अलग कैसे हुआ। हमारे ग्रंथ कहते हैं, धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। धर्म जो वस्तु है, अच्छा और बुरा जानने की जो जिज्ञासा है, वो केवल और केवल मनुष्य तन में रहती है। मनुष्य तन में पाकर के जीव के पास विवेक होता है, ज्ञान होता है, भगवान को जानता है, अच्छा और बुरा जानता है। ये दूसरे अन्य शरीर में रह करके संभव नहीं है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये मनुष्य तन
अत्यंत ही दुर्लभ बतलाया गया है। इसलिए मनुष्य तन में आकर के भगवान का भजन, भगवान का चिंतन अवश्य करना चाहिए। श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में बैठ करके भागवत की कथा श्रवण करा रहे हैं और आपने पूर्व में सुना राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय जब इनके पिता की मृत्यु हो गई सर्प के काटने से, तो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए परीक्षित पुत्र जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया। व्यास जी महाराज आते हैं, जन्मेजय से पूछा, जन्मेजय क्या कर रहे हो? जन्मेजय ने कहा, व्यास जी मैं अपने पिता की मृत्यु का बदला ले रहा हूं। सर्प यज्ञ के माध्यम से हवन कुंड में सारे सर्पों को आहुति कर देना चाहता हूं, सभी सर्पों को भस्म कर देना चाहता हूं। व्यास जी ने पूछा, बेटा जन्मेजय तुम सर्प यज्ञ कर रहे हो, क्या इसके करने से तुम्हारे पिता की सदगति हो जाएगी? तुम्हारे पिता सदगति को प्राप्त कर जाएंगे? जन्मेजय ने कहा, व्यास जी महाराज ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अपने पिता की मृत्यु का बदला उस दुष्ट तक्षक के माध्यम से सभी सर्पयोनि से लेना चाहता हूं। व्यास जी महाराज ने आकर के समझाया, जन्मेजय तुम अपने पिता की सदगति चाहते हो, पिता का कल्याण चाहते हो, तो तुम्हें देवी यज्ञ, अम्बा यज्ञ करना चाहिए, देवी भागवत महापुराण का अनुष्ठान करना चाहिए। जन्मेजय जी इसी क्रम में व्यास जी महाराज से पूछते हैं, आपने पूर्व के प्रसंगों में सुना भगवती का प्रागट्य कैसे हुआ? धनु नाम का दैत्य था, इनके दो पुत्र थे रंभ और करम्भ। करम्भ मारा गया, रंभ ने आकर के तपस्या किया और उसी से महिषासुर की उत्पत्ति हुई। कालांतर में महिषासुर का अत्याचार सारे स्वर्ग में बढ़ने लगा। उसको मारने के लिए भगवती पराम्बा जगदम्बा ने अवतार धारण किया। जन्मेजय पूछते हैं, व्यास जी महाराज हमें ये बतलाइए कि इस धरा धाम पर, इस पृथ्वी पर, इस भारत भूमि में भगवती के श्रेष्ठ स्थान कौन कौन से हैं? वैसे तो पूरी भारत भूमि ही श्रेष्ठ है, लेकिन इसमें भी हमें ऐसी जगह बतलाइए जहां भगवती का नित्य निवास हो, जहां भगवती अपने चैतन्य के साथ, अपने तेज के साथ निवास करती हो। व्यास जी महाराज बतला रहे हैं, जन्मेजय मैं तुम्हें बतलाता हूं पराम्बा जगदम्बा की आराधना इस भारत भूमि में कहां कहां श्रेष्ठ बतलाई गई है। जन्मेजय इस भारत भूमि में 108 शक्ति पीठ बतलाए गए हैं। इन 108 शक्ति पीठों में भगवती पराम्बा की आराधना करने से उनकी प्रसन्नता शीघ्रता से होती है। जन्मेजय के मन में जिज्ञासा जागी, व्यास जी महाराज ये 108 शक्ति पीठ आप जो बतला रहे हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ? भगवती ने ये कैसे चयन किया कि हमें 108 स्थानों में रहना है? व्यास जी बड़ी कृपा होगी, आप हमें विस्तार से इस कथा का रसास्वादन कराइए। व्यास जी महाराज कहते हैं, जन्मेजय मैं तुम्हें बतला रहा हूं, एक समय की बात है, दुर्वासा ऋषि थे। दुर्वासा ऋषि भगवती पराम्बा जगदम्बा की आराधना किया करें। जैसे आप बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं, अम्बा यज्ञ में भाग ले रहे हैं, ऐसे ही दुर्वासा ऋषि भगवती पराम्बा की आराधना करते थे। भगवती की आराधना करने के बाद दुर्वासा जी मंदिर से वापस प्रस्थान कर रहे थे। रास्ते में प्रजापति दक्ष की मुलाकात हो गई। प्रजापति दक्ष ने दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया, वंदन किया। पूछने लगे, गुरुवर आप कहां से आ रहे हैं मुनिराज? दुर्वासा जी ने बताया, दक्ष मैं भगवती पराम्बा जगदम्बा की आराधना करके आ रहा हूं। उस समय दुर्वासा जी ने अपने गले में एक माला पहनी हुई थी। दक्ष प्रजापति के मन में ये जिज्ञासा जागी, दुर्वासा जी ये प्रसाद स्वरूप में चाहता हूं
और दुर्वासा ने अपने गले की माला जो भगवती पराम्बा जगदम्बा के मंदिर की थी, प्रजापति दक्ष को गले में डाल दिया। विचार करने की बात है, संत महात्माओं के द्वारा, कथावाचकों के द्वारा, गुरु के द्वारा, माता पिता के द्वारा या वरिष्ठ जनों के द्वारा आपको जो सम्मान दिया जाता है, ये सम्मान आपको ग्रहण करने की कला होनी चाहिए। दूसरे के द्वारा दिया गया सम्मान कैसे उसको रोक कर रखें, कैसे उसको स्वीकार करें। दुर्वासा जी ने दक्ष को माला पहनाया। प्रजापति दक्ष अपने घर में चले आए महाराज को प्रणाम करते हुए, लेकिन संयोग की बात थी, लाकर के वही माला पहने पहने वो अपने राजमहल के अंदर आए और अपने शयन कक्ष में प्रवेश करते हैं। स्थापिता शयनम यत्र दंपत्या रते सुंदरम पशु कर्म रतो रात्रो माला गंधेन मोदितः। प्रजापति दक्ष ने उस माला को पहन करके ही रात्रि विश्राम किया, अपने बिस्तर में विश्राम करने लगा, पत्नी का संसर्ग किया। भगवती पराम्बा जगदम्बा इससे रुष्ट हो गई। भगवती पराम्बा जगदम्बा ने कहा कि मेरा जो प्रसाद है दुर्वासा जी ने जो तुम्हें दिया था, तुमने उसका स्वागत नहीं किया। हमें कौन सी वस्तु कहाँ रखनी चाहिए? पूजन की वस्तु, यदि आपके हाथ में शंख है, यदि आपके हाथ में घंटी है, यदि आपके हाथ में भगवान को निवेदन करने के लिए पुष्प हैं, बेलपत्र हैं, प्रसाद हैं, तो इनको किस स्थान में रखना चाहिए, ये विचारणीय बात होती है। संत महात्मा आपको प्रसाद देते हैं, प्रसाद देने के बाद उसको कैसे ग्रहण करें, कैसे उसको स्वीकारें, ये सीखने की बात है। व्यास जी महाराज बतला रहे हैं, जन्मेजय, जिस समय प्रजापति दक्ष उस माला को पहन करके अपने शयन कक्ष में गया, गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया, भगवती पराम्बा जगदम्बा उससे नाराज हो गई और उसे श्राप दे दिया। दक्ष, तुम श्रीहीन हो जाओगे। और इसके बाद प्रजापति दक्ष की बुद्धि भी धीरे धीरे बिगड़ने लगी। अब वत्स महीपालस्तेन पापेन शंकरे शिवे द्वैष्मतिर्जातो देव्या सत्याम तथा नृप। भगवती की जो मंदिर की माला थी, अपने गले में पहन करके रात्रि में अपने बिस्तर में सो जाने से भगवती पराम्बा रुष्ट हो गई और इसी से प्रजापति दक्ष की बुद्धि बिगड़ने लगी। इसी समय संयोग की बात थी, एक सभा का आयोजन किया गया। उस सभा में स्वर्ग के देवता, गंधर्व, किन्नर सभी पहुंचे। ब्रह्मा जी भी पहुंच जाते हैं, भगवान शंकर भी पहुंच गए और बाद में प्रजापति दक्ष का आगमन उस सभा में होता है। जैसे आपके इस पंडाल में जब पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज का आगमन हुआ तो आप उठ करके खड़े हो गए। ये हमारा सनातन धर्म सिखलाता है, ये हमारे संस्कार सिखलाते हैं। इसी तरह प्रजापति दक्ष ने जब उस सभा में प्रवेश किया तो सभा के अंदर जितने देवता थे सभी उठ करके खड़े हो जाते हैं। केवल ब्रह्मा जी उठ करके खड़े नहीं हुए और भगवान शंकर उठ करके खड़े नहीं हुए। प्रजापति दक्ष ने देखा सभा के सभी लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं, लेकिन ये शंकर और ब्रह्मा उठ करके खड़े नहीं हुए हैं। प्रजापति दक्ष के मन में क्रोध आया। ब्रह्मा जी को मन में विचार करता है, मेरे पिता हैं और एक पुत्र के आने पर पिता उठ करके सम्मान करे, ये हमारे सनातन धर्म का सिद्धांत नहीं है। लेकिन ये शंकर, मेरी कन्या का विवाह मैंने शंकर के साथ कर दिया, मैं सभा के अंदर प्रवेश कर रहा हूं, ये शंकर ने, ये मेरे दामाद ने उठ करके मेरा सम्मान नहीं किया। उसी समय प्रजापति दक्ष ने श्राप दे दिया, शंकर तुम पशु के सामान बैठे रहते,
किसका सम्मान करना चाहिए उठ करके घर के बाहर तक, गांव के बाहर तक या अपने घर के आंगन तक तुम्हें ज्ञान नहीं है। प्रजापति दक्ष के द्वारा दिए गए अब शब्द नंदीश्वर ने श्रवण कर लिया। भगवान शंकर के सेवक नंदी बाबा ने सुना तो नंदी बाबा को क्रोध आया। कहने लगे, प्रजापति दक्ष, तुमने मेरे स्वामी को कहा है कि पशु के समान बैठे रहते हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा मस्तक पशु के समान हो जाए। बात यही समाप्त हो गई। सभा का समापन हुआ। प्रजापति दक्ष अपने राजमहल में चले गए, ब्रह्मा जी अपने महल में चले गए, स्वर्ग के देवता अपने महल में चले गए, भगवान शंकर भी अपनी कैलाशपुरी में चले आए। कैलाशपुरी में वापस आने के बाद माता सती के साथ अपने गृहस्थ जीवन में आनंद से रह रहे हैं। ससुर और दामाद का विवाद हुआ है। सभा में ससुर और दामाद का विवाद हुआ है। दोनों पक्ष, दोनों व्यक्ति अपने अपने हिसाब से उसमें ईर्ष्या का भाव रखते हैं। प्रजापति दक्ष ने विचार कर लिया, मैं सभी देवताओं में श्रेष्ठ हूं। जैसे इधर एमएलए एमपी का चुनाव होता है, पार्षद का चुनाव होता है, ऐसे ही स्वर्ग में प्रजापति की एक उपाधि है, इंद्र के एक उपाधि है जो सभी में श्रेष्ठ कहलाता है। किसी को प्रजापति, किसी को इंद्र आदि, इस तरह से उपाधियां प्राप्त हो जाती हैं। दक्ष के मन में ईर्ष्या का भाव चला आया। मन में विचार करते हैं, शंकर, तुमने मेरा उठ करके सम्मान नहीं किया, अब मैं तुम्हें अपमानित करूंगा। ऐसा मन में विचार करके प्रजापति दक्ष आए अपने घर और विशाल यज्ञ का आयोजन करते हैं। लेकिन भगवान देवादिदेव महादेव अपने घर में आए। माता सती को यह बात नहीं बतलाई उन्होंने। क्यों नहीं बतलाई? भगवान भोलेनाथ ज्ञानी है। भगवान भोलेनाथ मन में विचार करने लगे कि घर के बाहर की लड़ाई बाहर रखनी चाहिए और घर के अंदर की लड़ाई अंदर रखनी चाहिए। मानो शंकर जी से सीखने के लिए हमें शिक्षा मिलती है, ज्ञान मिलता है कि जब कभी हमारे नातेदार, रिश्तेदारों में या घर के बाहर किसी से विवाद हो जाए तो बाहर का विवाद बाहर रखा जाए और घर के अंदर की लड़ाई घर के अंदर रखी जाए। ये केवल पुरुषों के लिए नहीं है, घर की माताओं के लिए है, घर के सभी सदस्यों के लिए है, पिता हो, पुत्र हो, बेटा हो, बहू हो, सभी के लिए। घर का विवाद यदि बाहर, दहली के बाहर जाएगा तो लोग हंसी उड़ाएंगे और समय का फायदा उठाएंगे, और बाहर की लड़ाई यदि घर में लाएंगे तो घर में अशांति होगी। इसीलिए आवश्यक है, ये ध्यान रखने की बात है सभी के लिए कि बाहर का विवाद बाहर हो और घर की लड़ाई घर के अंदर होना चाहिए। बहुत सारे नेता हैं, केवल ये घर परिवार तक सीमित नहीं है। बहुत से नेता हैं अलग अलग पार्टियों को, जो भारत देश की बुराई जाकर के विदेश में करते हैं। ये हमारी नीति नहीं कह सकती। आप भारत में रहते हैं, भारत का विवाद, भारत के सिद्धांत अपने देश के अंदर रखिए, बाहर का विवाद बाहर रखना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने विचार किया, मैं यदि अपने ससुर जी के साथ जो विवाद हुआ है सती से बतलाऊंगा तो सती को कष्ट होगा, इसलिए अपनी धर्मपत्नी देवी सती से शंकर जी ने चर्चा ही नहीं किया। आजकल के दामाद हो, ससुर यदि उनको दो शब्द कह दे तो सारी गुस्सा आकर के अपने घर में निकालेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। समय बीत गया, धीरे धीरे प्रजापति दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के आयोजन के बाद सभी गंधर्व किन्नरों को निमंत्रण दिया प्रजापति दक्ष ने। भगवान भोलेनाथ ने विचार किया। भगवान भोलेनाथ विचार करने लगे, मुझे अपमानित करने की इच्छा से मेरे ससुर जी ने यज्ञ का आयोजन किया है। देवी सती को पता लगा मेरे पिता के यहाँ यज्ञ का आयोजन हो रहा है। भगवान शंकर से पूछने लगे, स्वामी ये समस्त देवी देवता गंधर्व किन्नर सज करके कहाँ जा रहे हैं? भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी सती तुम्हारे पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है।
यज्ञ का आयोजन किया है। माता सती ने जैसे ही सुना पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ का आयोजन हुआ है, जाने की जिज्ञासा जागी। स्वामी से कहने लगी, प्रभु हमें अपने पिता के यहाँ, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ में चलना चाहिए। भगवान भोलेनाथ समझाते हैं, देवी सती जानती हो, देवी सती जानती हो, जहां आपका सम्मान ना होता हो ऐसे स्थान में नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, जिसके आने से हृदय में प्रसन्नता ना होती हो, जिसके आने से उसकी आंखों में प्रेम ना झलकता हो। तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसे में, जिस स्थान में आपका सम्मान ना होता हो, जिस स्थान में आपका आदर ना होता हो, ऐसे स्थान में नहीं जाना चाहिए। देवी सती समझाने लगी, स्वामी जानते हैं अपने माता पिता के यहाँ, अपने गुरु के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ कहने लगी, देवी सती तुम ठीक कह रही हो, अपने माता पिता के यहाँ, अपने गुरु के यहाँ, अपने मित्र के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन जब कभी कोई विवाद की स्थिति बन जाए, ऐसे में विचार करके ही एक स्थान से दूसरे स्थान जाए। एक स्त्री जब तक वह उसका विवाह नहीं होता है, अपने पिता के सानिध्य में रहती है, विवाह होने के बाद अपने पति के सानिध्य में रहती है, और यदि किन्हीं कारणों से पति पहले चले जाएं तो वह अपने पुत्र के सानिध्य में रहती है। स्त्री जाति कभी स्वतंत्र नहीं रहती, ये हमारे सनातन धर्म का सिद्धांत है। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी तुम्हारे पिता ने हमें बुलाया नहीं है, ईर्ष्यावश नहीं बुलाया है, इसीलिए हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन माता सती जाने के लिए इच्छा जागृत करती हैं। पिता यज्ञ सुन कर सती मन में अति हर्षा, करी उल्लंघन पति वचन, पहुँची पितु घर जाय, पहुँची पितु घर जाय। भगवान भोलेनाथ का कहना नहीं माना, ये मायके जाने के लिए देवी सती तैयार हो गई। यही स्थिति घर परिवार में होती है। माताओं के लिए ध्यान देने की बात है कि जब उनका विवाह हो जाता है, ससुराल में पहुंच जाती हैं, तो मायके से धीरे धीरे लगाव छोड़ना चाहिए। विशेष करके जब ऐसी कोई बात विवाद की स्थिति आ जाए, किसी का मनमुटाव हो जाए, तो बड़े सोच विचार करके इस बात का निर्णय लेना चाहिए कि हमें अपने मायके जाएं अथवा ना जाएं। देवी सती तैयार हो गई। भगवान भोलेनाथ ने तो विचार कर लिया था। एक समय की बात है जब भगवान राजा रामचंद्र जी का 14 वर्ष का वनवास हुआ था। राजा रामचंद्र जी मनुज के वेश में माता सीता को वन वन खोज रहे थे। उसी समय भगवान भोलेनाथ आकाश मार्ग से जाते हुए भगवान राम को उन्होंने प्रणाम किया। भगवान भोलेनाथ ने माता सीता को खोजते हुए राजा रामचंद्र जी को जैसे ही प्रणाम किया, सती के मन में संशय उत्पन्न हो गया। पूछने लगी, स्वामी आपने किसको प्रणाम किया? देवी सती के मन में तो ये विचार था कि मेरे स्वामी ही श्रेष्ठ हैं, ये देवाधिदेव महादेव हैं, मेरे पति से बढ़कर के कोई नहीं है। लेकिन आज उन्होंने एक साधारण मनुष्य को प्रणाम किया है। पूछने लगी। भगवान भोलेनाथ ने बतलाया। देवी सती मानने को तैयार नहीं है। भोलेनाथ कहते हैं, देवी सती यदि तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो जाकर के उन दोनों भाइयों की परीक्षा ले लो। जिस स्थान से राजा रामचंद्र जी लक्ष्मण जी चले आ रहे थे माता सीता को खोजते, देवी सती चली गई और वहीं सीता का रूप बना करके सीता का वेश धर करके बैठ जाती। भगवान राजा राम ने देखा। पूछने लगे, माँ आप अकेले यहाँ विचरण कर रही हैं, वृषकेतु कहाँ हैं?
देवी सती सत्संगित होती हैं, भगवान को प्रणाम किया और वापस भगवान भोलेनाथ के पास चली आई। भोलेनाथ ने पूछा, देवी सती तुमने परीक्षा ले लिया? देवी सती कहती हैं कि स्वामी नहीं, मैंने परीक्षा नहीं लिया है, आपकी बातों को मान लिया है। भगवान भोलेनाथ ने आंखें बंद किया और देखते हैं कि देवी सती ने अपना स्वरूप बदल करके सीता का स्वरूप धारण करके भगवान राजा रामचंद्र की परीक्षा ली है। उसी समय भगवान भोलेनाथ ने यह संकल्प ले लिया मन ही मन कि देवी सती अब इस शरीर से तुम्हारा और मेरा मिलन कभी नहीं होगा, तुमने मेरे माँ का स्वरूप धारण कर लिए हो। तभी से भगवान भोलेनाथ ने देवी सती का मन ही मन परित्याग कर दिया था। इधर प्रजापति दक्ष के यहाँ जब देवी सती जाने के लिए तैयार हुई, भगवान भोलेनाथ ने विचार किया और उनके साथ कुछ गणों को लेकर के प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंचा दिया। जैसे ही यज्ञ मंडप में देवी सती पहुंचती हैं, प्रजापति दक्ष तो देख रहा था मुझे शंकर का अपमान करना है। भगवान शंकर तो पहुंचे नहीं, देवी सती ही आ रही हैं। पिताजी ने अपनी कन्या अपनी बेटी के तरफ देखा भी नहीं। दक्ष प्रजापति ने कियो निज पुत्री अपमान, सती यज्ञ में जल मरी सहो न माने कुमार, सहो न माने कुमार। देवी सती ने यज्ञ में जाकर के प्रवेश किया। जाकर के देखती हैं सभी देवता गंधर्व किन्नर के लिए स्थान निश्चित किया गया है, सभी को आसन दी गई हैं, सभी को बैठने के लिए उपयुक्त वस्तु दी गई है। लेकिन केवल और केवल प्रजापति दक्ष ने अपने दामाद के लिए भगवान शंकर के लिए कोई स्थान निश्चित नहीं किया। देवी सती मन में विचार करने लगी, पिता स्नेह से ज्यादा मेरे पति की निष्ठा है। एक स्त्री तब संकट में पड़ जाती है जब उसके घर पे ससुराल में और उसके मायके में कोई विवाद होता है। देवी सती विचार करती हैं, मेरे स्वामी भगवान भोलेनाथ भेजने के लिए नहीं तैयार नहीं थे, यहाँ आकर के मैंने देखा कि मेरे पति का अपमान है। स्त्री जाति के लिए सबसे बड़ा अपमान होता है उसके पति का अपमान। स्त्री अपना अपमान सहन कर सकती है, अपने पुत्रों का अपमान सहन कर सकती है, अपने नाते रिश्तेदारों का अपमान सहन कर सकती है, लेकिन अपने पति का अपमान कभी सहन नहीं कर सकती। देवी सती ने देखा मेरी कोई बात नहीं है, इन्होंने तो मेरे पति के लिए भी सम्मान नहीं दिया है। मन में विचार करने लगी, लोग मुझे दाक्षायणी कहते हैं, दक्ष पुत्री कहते हैं, मेरे इस शरीर से ही मेरे पति का अपमान हुआ है, इसलिए इस शरीर का परित्याग कर देना चाहिए। देवी सती उस यज्ञ मंडप में गईं और जाने के बाद योग अग्नि के द्वारा अपनी प्राण वायु को रोक करके ब्रह्मरंध्र में ले जाकर के योग के द्वारा अपने शरीर का अंत कर दिया। भगवती सती का शरीर अंत हो गया। अपश्यताम सती बहि वही दह्यमाना तुचित कलाम स्कंधे प्यारोपयामास हा सतीति वदन मुहु। भगवान भोलेनाथ को पता लगा देवी सती ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया है। अपने देवी सती के मोह में भगवान भोलेनाथ अत्यंत क्रोधित हो गए। आकाश में जाकर के तांडव नृत्य करने लगे। स्वर्ग के देवता घबराए, जाकर के भगवान विष्णु से याचना किया, भगवान देवी सती का अंत हो गया है, देवाधिदेव महादेव अत्यंत क्रोध में है, लगता है उनके क्रोध से सारा संसार में महाप्रलय ना हो जाए, सारे संसार को भस्मीभूत ना कर डालें। भगवान इस समय भगवान भोलेनाथ के क्रोध को शांत करना अत्यंत आवश्यक है। किसी के क्रोध को शांत कर देना भी एक बहुत बड़ी कला होती है। छोटे बालक जब होते हैं
माताएं उनको जब गोदी में खिलाती हैं और बालक बार बार रोता है तो समझदार माताएं तो उन्हें दुलार करके छुपा देती हैं, लेकिन जो ज्यादा समझदार बालक आ जाए तो खड़ा करके एक थप्पड़ इधर से मारेंगे, एक थप्पड़ इधर से मारेंगे और गोदी से दूर। भगवती परांबा जगदम्बा ने, मां काली ने जब दुष्टों का अंत किया तो दुष्टों का अंत कर करके भगवती जगदम्बा महाकाली का, जिनकी कथा आपने पूर्व में सुना, 10,000 हाथों वाली मां काली, इनके क्रोध को शांत करने की सामर्थ्य स्वर्ग में रहने वाले किसी देवता में नहीं थी। सभी देवता सुसंकित हो रहे थे, भगवती परांबा जगदम्बा काली का क्रोध कैसे शांत होगा। उसी समय भगवान भोलेनाथ को भेजा गया, प्रभु आप जाकर के भगवती काली के क्रोध को शांत कीजिए। आपने दशहरा के पर्वों में देखा होगा, एक स्थान पर भगवान देवाधिदेव महादेव लेटे रहते हैं और भगवती का एक दाहिना पैर भगवान भोलेनाथ के वक्ष स्थल में सीने में रखा रहता है। ये कहाँ का दृश्य है? जिस समय काली जी क्रोधित होकर के दुष्टों को मार करके चली आ रही थी, क्रोध को शांत करने के लिए भगवान आकर के लेट गए। देवी सती ने आकर के अनायास पैर रखा, नीचे देखती हैं तो भगवान भोलेनाथ लेटे हुए थे। उसी समय आश्चर्यचकित होकर के नीचे देखती हैं, आंखें बढ़ा करके देखती हैं और भगवती काली के क्रोध शांत हो गया। जिस समय भक्त प्रहलाद ने अपने पिता से कहा, पिताजी मेरे प्रभु मेरे आराध्य भगवान नारायण तो इस खंबे में भी रहते हैं, हिरण्यकशिपु को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने अपनी खड्ग उठाई और खंबे में जैसे ही मारते हैं, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान प्रकट होते ही चारों तरफ हाहाकार मच गया। उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया। हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद भगवान नरसिंह सिंहासन में विराजमान हैं। उनके क्रोध को देख करके किसी देवता का इतना साहस नहीं कि गुस्से को शांत कर सके। स्वर्ग में रहने वाले देवता हाथ जोड़ करके स्तुति कर रहे हैं। भगवान ब्रह्मा जी आए, ऋषि गंधर्व किन्नर आए, किसी से भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। नारद बाबा आए, उन्होंने कहा, देवता भगवान भक्त के अधीन होते हैं, इस समय प्रहलाद को ही भगवान के निकट पहुंचाना चाहिए। देवता दूर खड़े होकर के हाथ जोड़े हुए हैं। भक्त प्रहलाद से कहा, बेटा तुम ही जाकर के अपने आराध्य अपने प्रभु की स्तुति करो। और जैसे ही प्रहलाद जी भगवान नरसिंह के सामने पहुंचते हैं, अपने भक्त को देख करके, बेटा प्रहलाद को देख करके भगवान नरसिंह जी का क्रोध शांत हो गया। भगवान देवाधिदेव महादेव को क्रोध आया हुआ है सती जी के शरीर का अंत हो जाने से। स्वर्ग के देवता भाग करके गए। भगवान विष्णु से निवेदन किया, भगवान इस समय यदि आपने भगवान शंकर के क्रोध को शांत नहीं किया तो लगता है महाप्रलय हो जाएगा। भगवान देवाधिदेव महादेव अत्यंत क्रोधित है। भगवान विष्णु ने उस समय अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा। तत्त स्थान विष्णुस्तु त्वरया तत्र धनुरुद्यम्य मार्गणैः चिच्छेदा वयवान सत्या तत्त स्थानेषु तेपय। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा और सुदर्शन चक्र जाकर के भगवती सती के शरीर को, जिस समय भगवान भोलेनाथ देवी सती के शरीर को अपने कंधे में रख करके आकाश में तांडव नृत्य कर रहे थे। चारों तरफ महाप्रलय की स्थिति दिखाई दे रही थी। भगवान अत्यंत क्रोधित हो गए थे। आकाश में देवी सती के शरीर को नृत्य कर रहे थे। उसी समय भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और सुदर्शन चक्र छोड़ने के बाद देवी सती के शरीर के अंग कट कट के नीचे जमीन में गिरने लगे। सुदर्शन चक्र से क्या हुआ? सुदर्शन चक्र ने देवी सती के शरीर को छोटे छोटे टुकड़े बना करके जमीन में गिरा दिया। माता सती का जो इंगुल वाला स्थान है जहां माताएं सिंदूर लगाती हैं, वो वर्तमान में
पाकिस्तान और बलूचिस्तान की सीमा में है, जिसे हिंगलाज देवी के नाम से जाना जाता है। आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में नैना देवी का नाम सुने होंगे। वहां भगवती सती के नैन आकर के आंख आकर के गिरी हैं। इस तरह सुदर्शन चक्र के कट जाने से, सुदर्शन चक्र के द्वारा कट जाने से देवी सती के शरीर के अंग जहां जहां जमीन पर गिरे हैं वही शक्तिपीठ कहलाते हैं। व्यास जी महाराज बतला रहे हैं जन्मेजय, इन शक्ति पीठों में रह करके जो भगवती पराम्बा जगदम्बा की आराधना करते हैं उसमें भगवती की कृपा शीघ्रता से मिलती है। इधर प्रजापति दक्ष के यहाँ का प्रसंग तो रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत महापुराण में है। भगवान शिव का क्रोध शांत होता है और लाकर के प्रजापति दक्ष का जो यज्ञ विध्वंस किया गया था उसके दक्ष के शरीर में बकरे का सिर लगाया जाता है। पूर्णा होती है भगवान शिव से क्षमा याचना मांगता है, स्तुति करके इस तरह यज्ञ की पूर्णा होती है। व्यास जी महाराज बतला रहे हैं जन्मेजय, वाराणस्यां विशालाक्षी गौरी मुख निवासिनी क्षेत्रे वै नैमिषारण्ये प्रोक्ता सा लिंग धारणी। वाराणसी में भगवती पराम्बा जगदम्बा का जो निवास है वहां पर मुख गिरा था, इसलिए वहां का स्थान गौरी देवी के नाम से जाना जाता है, विशालाक्षी के नाम से जाना जाता है। प्रयागे ललिता प्रोक्ता कामगी गंधमादने मानसे कुमुदा प्रोक्ता दक्षिणे चोत्तरे तथा विश्वकामा भगवती विश्वकाम प्रपूर्णी गौमंते गौमती देवी मंदरे कामचारिणी। इस तरह वर्तमान में भारत भूमि में, कुछ नेपाल में, कुछ लंका में, पाकिस्तान बलूचिस्तान की बॉर्डर में जिन जिन स्थानों में देवी सती के शरीर कट कर के गिरे हैं उन्हीं स्थानों में शक्तिपीठ कहलाते हैं। व्यास जी महाराज बतला रहे हैं, सती देव्यंज भूतानि पीठानि कथितानि च अन्यानपि प्रसंगेन यानि मुख्यानि भूतले। जन्मेजय, इन 108 शक्ति पीठों का केवल दर्शन करने से नहीं, उनका नाम का स्मरण करने से भी हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। सा स्मरेत शृणुयात् पापी नामाष्ट शतमुत्तमं सर्व पाप निर्मुक्तो देवी लोकम परम रजे। इन 108 शक्ति पीठों का यदि पितृपक्ष में पाठ कराया जाए तो हमारे पितरों की मुक्ति होती है। आपके परिवार में जब किसी दिन कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हुआ है, उसकी वार्षिक श्राद्ध की जाती है। श्राद्ध के समय में यदि इन 108 शक्ति पीठों के स्तोत्र का पाठ किया जाता है, इससे पितर प्रसन्न होते हैं और हजारों हजार वर्ष तक वैकुंठ में अमृत लोक में प्रवेश करते हैं, आनंद से रहते हैं। श्री सूत जी महाराज बतला रहे हैं, सौनकादि ऋषि भगवती पराम्बा जगदम्बा के अनेक स्थान हैं। इनमें नैमिषारण्य में लिंगधारणी देवी विराजमान है, महाकाल क्षेत्र में शांकरी देवी है, मध्यम नामक स्थान में सर्वाणी देवी है, केदार खंड क्षेत्र में भगवती मार्गदायिनी अधिष्ठित हैं, कनखल में भगवती उग्रा का स्थान है, विमलेश्वर में विश्वेशा, अट्टहास में महानंदा, महालय क्षेत्र में महाभागा, गौकर्ण में भद्रकर्ण आदि। इस तरह से 108 शक्ति पीठों का विस्तार से वर्णन देवी भागवत महापुराण में आया हुआ है। व्यास जी महाराज पूछने लगे, बतलाने लगे, जन्मेजय, इन 108 शक्ति स्थानों में भगवती की आराधना करना चाहिए। जन्मेजय ने पूछा, महाराज आपने स्थान का चयन बतला दिया, हमें भगवती का व्रत कब करना चाहिए? क्या केवल हम नवरात्रि में ही व्रत करें या दूसरे दिनों में भी भगवती की आराधना कर सकते हैं? व्यास जी महाराज बतलाने लगे, जन्मेजय, भगवती का व्रत कब करना चाहिए? व्रत मनस्तृतीयाख्यम रस कल्याणनी व्रतम। तृतीया तिथि में भी भगवती पराम्बा जगदम्बा का व्रत किया जाता है।
शुक्रवार व्रतम चैव तथा कृष्ण चतुर्दशी भौमवारम व्रतम चैव प्रदोष व्रतमेव च। जन्मेजय, केवल नवरात्रि में ही भगवती का व्रत नहीं किया जाता। शारदीय नवरात्र, बसंती नवरात्र, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की नवरात्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष की नवरात्र के अलावा सप्ताह में यदि आप भगवती पराम्बा जगदम्बा का व्रत करना चाहते हैं तो भगवती का दिन शुक्रवार बतलाया गया है। शुक्रवार के अलावा प्रत्येक महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, महीने में एक शिवरात्रि होती है और 12 महीने के बाद महाशिवरात्रि। प्रत्येक महीने में कृष्ण पक्ष में पहले पक्ष में चतुर्दशी तिथि के दिन भगवान शिव की रात्रि है, शिवरात्रि भी श्रेष्ठ है और इसी दिन भगवती पराम्बा जगदम्बा का व्रत भी किया जाता है। इसके अलावा मंगलवार के दिन भी भगवती का व्रत किया जाता है। मंगलवार के दिन केवल हनुमान जी का दिन नहीं है, भगवती की आराधना मंगलवार के दिन भी की जा सकती है। प्रदोष के समय जैसा बतलाया गया है कि त्रयोदशी तिथि जिस समय सायंकाल के समय 2:30 घटी हो, त्रयोदशी तिथि सूर्योदय के समय 48 मिनट पहले 48 मिनट बाद तक होती है, वह समय प्रदोष व्रत कहलाता है। इसी प्रदोष व्रत में भगवती पराम्बा जगदम्बा की भी आराधना की जाती है। यत्र देवो महादेवो देवीं संस्थाप्य विष्ठरे नृत्यं करोति पुरतः सार्धं देवैर्निशामुखे। व्यास जी महाराज बतला रहे हैं, जन्मेजय, यदि आप प्रतिदिन भगवती पराम्बा जगदम्बा की आराधना करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ समय सायंकाल का बतलाया गया है। गोधूली बेला में जिस समय सूर्य अस्त हो रहे हों, इससे आधा घंटा पहले और आधा घंटे के बाद तक भगवती जगदम्बा की पूजन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय बतलाया गया है। प्रतिपक्षम विशेषेण तद्देवे प्रीतिकारकम सोमवार व्रतम चैव ममाति प्रेकृन्नग। जन्मेजय, सोमवार के दिन भी भगवती की आराधना की जा सकती है। इस प्रकार दोनों नवरात्रों में, चैत्र के नवरात्र आदि में सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन और शुक्रवार के दिन, इन 3 दिनों में भगवती जगदम्बा का व्रत किया जा सकता है। प्राप्नोति मम सायुज्यम समय भक्ता समय प्रिया उत्स्वानभि गुरुवेता दोलोत्सव मुखान विभो। जन्मेजय, इन तिथियों में यदि भगवती की आराधना करता है, भगवती का व्रत करता है तो वो इस लोक में सुख भोग करके अंत में वैकुंठ धाम प्राप्त कर लेता है। रथोत्सवम च मे कुर्यात् दमनोत्सवमेव च पवित्रोत्सवमेवापि श्रावणे प्रीतिकारकम। नई बात श्रवण करने में आएगी आपको। आपने 4 नवरात्रि में तो भगवती का पूजन करने का व्रत सुना ही। श्रावण के महीने में, सावन के महीने में केवल भगवान शंकर की आराधना नहीं होती है। सावन के महीने में जो व्यक्ति यदि भगवती पराम्बा जगदम्बा की आराधना करता है, भगवती का पूजन करता है, इससे भी भगवती श्रेष्ठ शीघ्रता से प्रसन्न हो जाती है। व्यास जी महाराज बतला रहे हैं, जन्मेजय, भगवती पराम्बा जगदम्बा की जो पूजा है वो 2 प्रकार से बतलाई गई है। द्विविधा मम पूजा स्यात् बाह्या चाभ्यंतरापि च बाह्या वेद विधा प्रोक्ता वैदिकी तांत्रिकी तथा। अनेक तरह से 2 प्रकार की है। एक कहलाती है बाह्य पूजा। बाह्य पूजा का तात्पर्य है आप अपने घर में भगवती की फोटो रख करके, तस्वीर रख करके, मंदिर में जाकर के या किसी तीर्थ स्थानों में मूर्ति देख करके आप भगवती का पूजन कर सकते हैं। ये कहलाती है बाह्य पूजा, बाहर की पूजा। और दूसरी पूजा बतलाई गई है आभ्यंतर पूजा। आभ्यंतर पूजा का तात्पर्य होता है आप बाहर पूजन करने नहीं जा सकते हैं तो अपने शरीर को ही शरीर मंदिर मान करके अपने शरीर के अंदर ही भगवती का सुंदर विग्रह बिठाल करके उनका एक एक मंत्रों के द्वारा पूजन करना, यह आभ्यंतर पूजा कहलाती है। लेकिन आभ्यंतर जो पूजा है
एक स्थान में बैठ करके अपने शरीर को ही देवी स्वरूप मान करके ये पूजन करने का अधिकार केवल गुरु की आज्ञा से प्राप्त होता है। बिना गुरु की आज्ञा के आभ्यंतर पूजा नहीं करना चाहिए। जन्मेजय, पूजन के अनेक प्रकार हैं। वैदिक मंत्रों से भी भगवती का पूजन कर सकते हैं और पौराणिक मंत्रों से भी, तांत्रिक मंत्रों से भी अपनी अपनी गुरु परंपरा के अनुसार व्यक्ति को अपने सामर्थ्य और ज्ञान के अनुसार भगवती पराम्बा जगदम्बा की आराधना करना चाहिए। श्री सूत जी महाराज बतला रहे हैं, श्री व्यास जी महाराज बतला रहे हैं, जन्मेजय, भगवती पराम्बा जगदम्बा को क्या अर्पण करना चाहिए। आप जाते हैं शादी विवाह में तो आजकल बफर सिस्टम चला हुआ है, पूरा घूम करके चक्कर लगाते हैं, देखते हैं कौन सा आइटम नया दिख रहा है। रसगुल्ले तो बहुत खा चुके हैं, कहीं रसमलाई दिखाई दे रही है, कहाँ मोहन भोग दिखाई दे रहा है। जो सबसे अच्छी मिठाई होगी उसी को प्राप्त करते हैं। तो जिस तरह आपको अलग अलग व्यंजन ग्रहण करने से अधिक प्रसन्नता होती है, इसी तरह भगवती पराम्बा जगदम्बा को भी निवेदन करने से, भोग लगाने से, भगवती को प्रसाद चढ़ाने से उनकी प्रसन्नता शीघ्रता से होती है। व्यास जी महाराज बतला रहे हैं, भगवती को कौन सी तिथि में, कौन से दिन में क्या अर्पण करना चाहिए, उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है। प्रतिपत्तिथि मासाद्या देवीम आज्ञान पूजेत घृतम दद्याद ब्रह्मणाय रोगहीनो भवेत सदा। जन्मेजय, जो व्यक्ति शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में भगवती पराम्बा जगदम्बा को घृत अर्पण करता है, घी अर्पण करता है, भगवती को घी का प्रसाद चढ़ाता है और वह प्रसाद चढ़ा करके ब्राह्मणों को दान कर देता है, या दान संभव नहीं है तो गरीबों में वह बांट देता है, जो स्वयं ग्रहण नहीं करता है। कभी कभी लोग प्रसाद इसलिए चढ़ाते हैं कि भगवती को दिखा करके खाने के काम भी आएगा, लेकिन कामना के भेद से यदि आपको कुछ पाना है, कुछ प्राप्त करना है, तो ऐसी पूजन का विधान बतलाया गया है। व्यास जी महाराज कहते हैं कि जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में भगवती को घृत अर्पण करता है और वह ब्राह्मणों या निर्धनों में बांट देता है, ऐसा व्यक्ति सदैव निरोग रहता है, ऐसे व्यक्ति को रोग नहीं होता। द्वितीयायाम शर्कराया पूजेत जगदम्बिकाम शर्कराम प्रददेत विप्रे दीर्घायुर्जायते नरः। जन्मेजय, द्वितीया तिथि में भगवती पराम्बा जगदम्बा को शक्कर का भोग लगाना चाहिए, और जो प्रसाद आप भगवती जगदम्बा को शक्कर का अर्पण करते हैं वह ब्राह्मणों में या निर्धनों में वितरण कर देना चाहिए। द्वितीया तिथि में शक्कर का प्रसाद अर्पण करने से वह व्यक्ति दीर्घजीवी होता है। तृतीया दिवसे दिव्ये दुग्धम पूजन कर्मणि क्षीरं दत्ता द्विजाक्रियाय सर्व दुखाधिको भवेत्। जन्मेजय, तृतीया तिथि में भगवती पराम्बा जगदम्बा को दूध अर्पण करना चाहिए। तृतीया तिथि में जो व्यक्ति भगवान को दूध अर्पण करता है, दूध अर्पण करने के बाद प्रसाद रूप में उसे बांट देता है, ऐसा व्यक्ति अनेक प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। चतुर्थ्याम पूजने पूपा देया दिव्यै द्विजाय च अपूपा एव दातव्या न विघ्नैरभिभूयते। जन्मेजय, चतुर्थी तिथि के दिन भगवती पराम्बा जगदम्बा को पुआ अर्पण करना चाहिए। चतुर्थी तिथि में भगवती जगदम्बा को पुआ अर्पण करने के बाद ब्राह्मणों में या निर्धनों में उसे बांट देना चाहिए। ऐसा करने से, भगवती को चतुर्थी के दिन पुआ चढ़ाने से उस व्यक्ति के किसी भी कार्य में कोई बाधा, कोई विघ्न नहीं आता है। बोलिए जगदम्बा महारानी की। पंचमी तिथि के विषय में व्यास जी महाराज बतला रहे हैं। जन्मेजय, पंचम्याम कदली जातम फलम दिव्यै निवेदयेत् तदैव ब्राह्मणे देयं मेधावान पुरुषो भवेत्। पंचमी तिथि में भगवती पराम्बा जगदम्बा को केला का प्रसाद अर्पण करना चाहिए। भगवती जगदम्बा को केला चढ़ाना चाहिए। केला चढ़ाने के बाद प्रसाद रूप में उसे
बांट दें, ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है। तो यदि बुद्धिमान बनना है तो चतुर्थी पंचमी तिथि में भगवती को केला अवश्य अर्पण करें और उसे प्रसाद रूप में वितरण कर देना चाहिए। षष्ठी तिथौ मधु प्रोक्तम देवी पूजन कर्मणि ब्रह्मणाय च दातव्यम मधु कांतिर्यतो भवे। जन्मेजय, षष्ठी तिथि में भगवती के पूजन में शहद अर्पण करना चाहिए। जो व्यक्ति षष्ठी तिथि में भगवती जगदम्बा को शहद अर्पण करता है, ऐसा करने से वह दिव्य कांति वाला हो जाता है, उसके शरीर की सौंदर्यता बढ़ जाती है। शरीर की सौंदर्यता के लिए षष्ठी तिथि में भगवती को शहद अर्पण करना चाहिए। बोलिए जगदम्बा महारानी की। सप्तम्याम गुड़ नैवेद्यम देव्यै दत्त्या द्विजाय च गुडं दत्त्वा शोकहीनो जायते द्विज सत्तमा। मुनि श्रेष्ठ, सप्तमी तिथि में भगवती पराम्बा जगदम्बा को गुण का अर्पण करना चाहिए। सप्तमी तिथि में जो व्यक्ति भगवती पराम्बा जगदम्बा को गुण अर्पण करता है, वह सभी प्रकार के शोक से मुक्त हो जाता है। उसे जीवन में कभी किसी प्रकार का शोक नहीं होता। नारिकेलम अथाष्टाम्याम देव्यै नैवेद्यम अर्पये ब्रह्मणाय प्रदातव्यम तापहीनो भवे नरः। जन्मेजय, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि में भगवती पराम्बा जगदम्बा को नरियल का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। जो व्यक्ति अष्टमी तिथि में नरियल का नैवेद्य अर्पण करता है, उसे सभी प्रकार के संताप नष्ट हो जाते हैं, किसी प्रकार का दुख नहीं होता। नवाम्याम लाजम्बायै चारवेत्ता द्विजाय च दत्त्वा सुखादिको भूयात् इलोके परत्र च। जन्मेजय, नवमी तिथि में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि में भगवती पराम्बा जगदम्बा को लावा अर्पण करना चाहिए। अर्थात धान के अलावा धान की लाई अर्पण करने से वह व्यक्ति इस लोक में भी सुखी होता है और परलोक में भी सुखी बतलाया गया है। दशम्याम अर्पयित्वा तो देव्यै कृष्ण तिलान मुने ब्रह्मणाय प्रदात्वा तो यम लोकात् भयम नहीं। जन्मेजय, दशमी तिथि में भगवती को काला तिल अर्पण करना चाहिए। जो व्यक्ति शुक्ल पक्ष में दशमी तिथि को काला तिल अर्पण करता है, उसे यम का भय नहीं रहता। यमलोक तो जाना पड़ता है, पाप कर्म करते हैं, लेकिन दशमी तिथि में काली तिल का दान करने से यमराज प्रसन्न होते हैं और यमलोक में जाने के बाद उसे दंडित नहीं करते। एकादश्याम दधि तथा देवी चार्पये यते तु यः ददाति ब्राह्मणायाते तद्देवी प्रियतमो भवे। जन्मेजय, जो व्यक्ति शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को भगवती पराम्बा जगदम्बा को दही अर्पण करता है, दधी अर्पित करता है और भगवती को प्रसाद चढ़ाने के बाद वह ब्राह्मणों में या निर्धन वर्गों में बांट देता है, वह देवी का परम पात्र कृपा पात्र बन जाता है। द्वादश्याम प्रदुकान देव्यै दत्त्वाचार्यायो ददेत् तानेव च मुनिश्रेष्ठा देवी प्रियताम व्रजेत्। जन्मेजय, द्वादशी के तिथि के दिन, 12 तिथि के दिन जो व्यक्ति भगवती पराम्बा जगदम्बा को चिवड़े का भोग लगाता है, चिवड़ा जानते हैं, एकादशी के बाद दूसरी द्वादशी तिथि में चिवड़े का भोग लगाना चाहिए। चिवड़े का भोग लगाने से वह भगवती का अनन्य कृपा पात्र बन जाता है। त्रयोदश्याम च दुर्गायै चणकान प्रददानि च तानेव दत्ता विप्राय प्रजा सन्ति मान भवेत्। व्यास जी महाराज समझा रहे हैं, जन्मेजय, जो व्यक्ति त्रयोदशी तिथि के दिन भगवती पराम्बा जगदम्बा को चना अर्पण करता है, चने का भोग लगाता है, चना चढ़ाता है, भगवती को चने चढ़ाने के बाद ब्राह्मण या गरीब निर्धनों में वह बांट देता है, वह संतानों से संपन्न रहता है। कभी उस परिवार में कोई व्यक्ति निसंतान नहीं होता। चतुर्दश्याम जदे वर्षे देवी शक्तून प्रयच्छति तानेव दद्या विप्राय शिवस्य दयितो भवेत्। जन्मेजय, चतुर्दशी तिथि के दिन, चतुर्दशी तिथि के दिन जो व्यक्ति भगवती पराम्बा जगदम्बा को सत्तू अर्पण करता है,
वह भगवान शंकर का प्रिय हो जाता है। चतुर्दशी तिथि में सत्तू अर्पण करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। पायसम पूर्णिमा तिथ्या अर्पणाये प्रयच्छति ददाति च द्विजाग्राय पितृनुद्धरते खिलान। जन्मेजय, पूर्णिमा तिथि के दिन जो व्यक्ति भगवती को खीर का भोग लगाता है, पायस का भोग लगाता है, दूध चावल दूध मखाना आदि का खीर बना करके पूर्णिमा तिथि में जो भगवती को अर्पण करता है, वह व्यक्ति अपने पितरों से उद्धार हो जाता है। जिसके परिवार में पितृदोष हो, पितृदोष होने के कारण परिवार में समाज में अनेक कष्ट आते हैं, अनेक कार्य नहीं हो पाते हैं, ऐसे लोगों को पितृ शांति के लिए पूर्णिमा तिथि में भगवती पराम्बा जगदम्बा को खीर का भोग लगा करके उसे वितरण कर देना चाहिए। तत्तिथौ होना प्रोक्तम देवी प्रीते महामने तत्तिम्ब्यो व्यक्त वस्तु नाम शेषा अरिष्ट नाशनम। जन्मेजय, आपको जो बतलाया गया है प्रतिपदा तिथि से लेकर के पूर्णिमा तिथि तक, ये केवल नैवेद्य अर्पण नहीं करना है। संभव हो सके तो इन वस्तुओं से भगवती पराम्बा जगदम्बा का हवन भी करना चाहिए। जो वस्तु तिथि के अनुसार भगवती को अर्पित की जाती है, उसी के हवन करने से भी देवी की प्रसन्नता होती है और परिवार में सुख शांति प्राप्ति होती है। बोलिए जगदम्बा महारानी की जय। एक दो बार भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात आगे का प्रसंग। अब भज ललिते 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 वे ही काम आवेंगी। अब भज ललिते 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 वे ही काम आवेंगे। अब भज दुर्गे 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 वे ही काम आवेंगे। अब भज दुर्गे 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 वे ही काम आवेंगे। अब भज दुर्गे 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 वे ही काम आवेंगे। अब भज दुर्गे 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 वे ही काम आवेंगे। वे ही काम आवेंगी, बिगड़े काम बनावेंगी। वे ही काम आवेंगी, बिगड़े काम बनावेंगी। दुर्गे काम आवेंगी, बिगड़े काम बनावेंगी। दुर्गे काम आवेंगी, बिगड़े काम बनावेंगे। अब भज दुर्गे 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 वे ही काम आवेंगी। अब भज दुर्गे 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 वे ही काम आवेंगे। अब भज दुर्गे 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 वे ही काम आवेंगी। भज दुर्गे 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 वे ही काम आवेंगे। दुर्गे 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 अम्बे 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 अम्बे। जय मां अम्बे मां, जय मां अम्बे मां। बोलिए जगदम्बा महारानी की जय। बोलो जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। हमार विधानसभा क्षेत्र के प्रिय विधायक माननीय दीपेश साहू जी, आप मंच पर आए और पूज्य शास्त्री जी महाराज का पुष्पमाला से स्वागत करें एवं उनके टीम भी आए।
भज दुर्गे 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 वही काम आवेंगे। दुर्गे दुर्गे वही काम आवेंगे। अब भज दुर्गे 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 वही काम आवेंगे। अब भज दुर्गे 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 वही काम आवेंगे। दुर्गे काम आवेंगी भव से पार लगावेंगी। दुर्गे काम आवेंगे उसमें पार लगाएंगे। दुर्गे काम आवेंगी भव से पार लगावेंगी। दुर्गे काम आवेंगे भव से पार लगाएंगे। अब भज दुर्गे 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 वही काम आवेंगी। भज दुर्गे 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 वही काम आवेंगे। अब भज दुर्गे 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 वही काम आवेंगे। भज दुर्गे 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 वही काम आवेंगे। अब भज दुर्गे 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 वही काम आवेंगे। अब भज दुर्गे 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 वही काम आवेंगे। बोलिए जगदम्बा महारानी की। व्यास जी की वाणी को सुनकर के जन्मेजय अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। व्यास जी, आज तक ऐसी आराधना का क्रम हमें किसी से जानकारी प्राप्त नहीं हुई, और भी बतलाइए भगवती पराम्बा जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन से उपाय। भगवती की प्रसन्नता कैसे होती है व्यास जी, हमें शीघ्रता से बतलाइए। व्यास जी महाराज बतला रहे हैं, जन्मेजय अभी तुमने श्रवण किया कि प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तिथि तक भगवती को कौन सी तिथि में कौन सी वस्तु अर्पण करना चाहिए। इसी तरह रविवारे पायसम च नैवेद्यम परिकीर्तनम, सोमवारे पयः प्रोक्तम भौमे च कदली फलम। जन्मेजय, रविवार के दिन भगवती पराम्बा जगदम्बा को खीर अर्पण करना चाहिए। दिन के हिसाब से 7 दिनों में भगवती जगदम्बा को कौन सा भोग अर्पण करें, व्यास जी महाराज बतला रहे हैं। जन्मेजय जी प्रसन्नता से हाथ जोड़ करके सुन रहे हैं। रविवार के दिन भगवती पराम्बा जगदम्बा को खीर का नैवेद्य बना करके अर्पण करना चाहिए। सोमवारे पयः प्रोक्तो भौमे च कदली फलम, सोमवार के दिन भगवती पराम्बा जगदम्बा को दूध का भोग लगाना चाहिए। मंगलवार के दिन केले का भोग लगाना चाहिए। बुधवार के दिन भगवती जगदम्बा राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी देवी दुर्गा को मक्खन का भोग लगाना चाहिए। गुरुवार के दिन गुड़ का भोग लगाना चाहिए। शुक्रवार के दिन शक्कर का भोग लगाना चाहिए। और शनिवार के दिन गाय का घी भगवती पराम्बा जगदम्बा को अर्पण करने से उनकी प्रसन्नता शीघ्रता से होती है, घर में सुख और शांति प्राप्त होती है। कंसारम बड़पत्रम च घृतपूर्मतः परम, बड़कम कोकर्षम पूर्णम मधुसूर्णम। जन्मेजय, ये तो दिन के क्रम से आपने सुना। रवि से लेकर के शनि तक कौन से दिनों में भगवती को क्या अर्पण करना चाहिए। अब हमारे सनातन ग्रंथों में जो 27 नक्षत्र बतलाए गए हैं, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आदि,
इन 27 नक्षत्रों में नक्षत्र के अनुसार अलग अलग दिनों में भगवती को अलग अलग भोग लगाना चाहिए। क्रमशः अश्विनी, भरणी, कृतिका आदि से प्रारंभ नक्षत्र होते हैं। आप लोग सुनेंगे और कम से कम ये जानकारी तो हो जाएगी कि कौन कौन सी वस्तु भगवती देवी दुर्गा को अत्यंत प्रिय है। घी, तिल, शक्कर, दही, दूध, मलाई, लस्सी, लड्डू, फेणिका। फेणिका अर्थात दूध की एक मलाई होती है जो मलइयो हम लोगों के काशी में बड़ी प्रसिद्ध है। शक्कर पारा, गेहूं और घी, शक्कर से मिला आटे का प्रसाद, पापड़, घेवर, ये राजस्थानी व्यंजन है। घेवर बड़ा दीपावली में इधर प्रथा है कि नहीं है, दीपावली में जो दही बड़ा बनाए जाते हैं इससे भी भगवती की प्रसन्नता होती है। खजूर का रस, खजूर का रस यदि नहीं मिलता है तो खजूर का फल ही भगवती पराम्बा जगदम्बा को अर्पण कर सकते हैं। घृत मिश्रित चने का चूर्ण अर्थात चने का चूर्ण बना करके चने को आग में भून करके उसे उसका आटा बनाएं और उसमें घी लगा करके उसे भगवती पराम्बा जगदम्बा को अर्पण करना चाहिए। मधु अर्थात शहद, सूरण जो जमीन के नीचे निकलने वाला फल है, क्या कहा जाता है इधर? क्या? कंद। कंद, गुड़, चिवड़ा, दाग, खजूर, चारक, पुआ, मक्खन, मूंग का लड्डू और विजयरा नींबू, ये 27 वस्तुएं हैं। नक्षत्रों के अनुसार ये 27 वस्तु अर्पण करने से भगवती की शीघ्र ही प्रसन्नता होती है। इसके अलावा अलग अलग योग में भी बतलाया गया है। करण जो प्रतिदिन बदलते हैं, इसमें भी भगवती को भोग लगाने का विधान है। जन्मेजय ने पूछा, व्यास जी महाराज आपने दिन के क्रम से बतलाया, नक्षत्रों के क्रम से बतलाया, तिथि के क्रम से बतलाया, अब हमें बतलाइए कि महीनों के हिसाब से चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़ इन 12 महीनों में भगवती को कौन सी वस्तु प्रिय होती है। चैत शुद्धि तृतीयायाम नरो मधुक वृक्षकम पूजेत पंचखाद्यम चाय नैवेद्यमुपकल्पये। व्यास जी महाराज बतला रहे हैं, जन्मेजय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया में भगवती के पूजन का विधान भी है और भगवती पराम्बा जगदम्बा का पूजन कौन कौन से स्थान में किया जाता है इसे भी ध्यान से सुनेंगे। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि में अर्थात अभी जो 3 दिन पहले तृतीया तिथि बीती है, इस चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि में महुए के वृक्ष में भगवती का वास होता है। महुए के वृक्ष में चैत्र शुक्ल तृतीया में भगवती का पूजन करना चाहिए और नैवेद्य में 5 प्रकार का भोग अर्पण करें। इसी प्रकार से वैशाख के महीने में भगवती पराम्बा जगदम्बा को गुड़ से मिला हुआ प्रसाद अर्पण करना चाहिए। ज्येष्ठ के महीने में भगवती की प्रसन्नता करने के लिए मधु अर्थात शहद चढ़ाना चाहिए। आषाढ़ के महीने में भगवती पराम्बा जगदम्बा को मक्खन, नवनीत अर्पण करना चाहिए। श्रावण के महीने में भगवती देवी दुर्गा को, भगवती राजराजेश्वरी को दही अर्पण करें। भादों के महीने में भगवती को शर्करा अर्पण करें। आश्विन के महीने में खीर अर्पण करें। कार्तिक के महीने में भगवती पराम्बा जगदम्बा को दूध का नैवेद्य अर्पण करें। मार्गशीर्ष के महीने में भगवती पराम्बा जगदम्बा को लस्सी अर्पण करना चाहिए। माघ के महीने में भगवती देवी दुर्गा को गाय का घी नैवेद्य अर्पण करें। फागुन के महीने में नारियल अर्पण करना चाहिए। इस तरह से नारिकेल च नैवेद्यम फाल्गुने परिकीर्तनम एवं द्वादशैर नैवेद्येन मासे च क्रम तो अर्चये। अलग अलग महीनों में जो आपको बतलाया गया है,
इन महीनों में भगवती को ये वस्तु चढ़ाने से उनकी प्रसन्नता शीघ्रता से होती है और जीवन के हमारे जो छोटे छोटे कष्ट हैं वो दूर होकर के हमारे जीवन में सुख प्राप्त होता है। व्यास जी महाराज बतला रहे हैं, मंगला वैष्णवी माया काल रात्रि दुरत्यया महामाया मतंगी चा काली कमलवासिनी शिवा शस्त्रचरणा सर्व मंगल रूपनी एभिर्नाम पदैर्देवी मधुके परिपूजये। ये जो भगवती के 12 नाम आपने श्रवण किया, मंगला वैष्णवी माया कालरात्रि दुरत्यया महामाया मतंगी काली कमलवासिनी शिवा सहस्त्रचरणा और सर्व मंगल रूपणी, इन 12 नामों को जाकर के महुआ के वृक्ष के सामने इनका जप करने से, महुआ के वृक्ष में प्रणाम करने से हमारे अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। नमः पुष्कर नेत्राय जगद्धात्रे नमोस्तुते महेश्वरे महादेवी महामंगल मूर्तये। व्यास जी महाराज बतला रहे हैं, जन्मेजय, इस तरह व्यक्ति को सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवती के मंदिर में यदि व्यक्ति नहीं जा सकता है, तीर्थ क्षेत्रों में नहीं जा सकता है, तो आसपास में महुए के वृक्ष में ही भगवती पराम्बा जगदम्बा का पूजन करने से उनकी प्रसन्नता शीघ्रता से होती है। परमा पापहंत्री च परमार्ग प्रदायिनी परमेश्वरी प्रचोदपत्ति ब्रह्म स्वरूपिणी मतदात्री मदोन्मत्ता मार्गम्या महोन्नता मनस्विनी मुनिष्ठेया मार्तंड सहचारिणी। व्यास जी महाराज बतला रहे हैं, जन्मेजय, अलग अलग तिथियों में, अलग अलग दिनों में, अलग महीनों में इस तरह से जो भगवती की आराधना करता है वह सदा सदा के लिए भगवती पराम्बा जगदम्बा के नित्य निवास का अधिकारी हो जाता है, उनके लोक का अधिकारी हो जाता है। महामंत्रवती मंत्रगम्या मंत्र प्रियंकरी मनुष्य मानसगमा मंधारी प्रियंकरी। इन वृक्षों के अलावा, महुए के वृक्ष के अलावा पीपल का वृक्ष, बट का वृक्ष, नीम का वृक्ष, आम का वृक्ष, कैथ का वृक्ष और बेर के वृक्ष में भी भगवती पराम्बा जगदम्बा का निवास होता है। नीम का तो लोग जानते ही हैं, पीपल बट को तो जानते ही हैं। इसके अलावा आम के वृक्ष, कैथ के वृक्ष और बेर में भी भगवती पराम्बा जगदम्बा का पूजन संभव हो सकता है। दुग्धवल्ली निवासार्हे दयनीय दयानिधे दक्षिण करुणा रूपे जय सर्वज्ञ वल्लभे। भगवती के अनेक नामों के 108 नामों का स्तोत्र वर्णन आया है। जो व्यक्ति इस तरह भगवती के 108 नामों का स्तुति करते हुए इन नामों से भगवती पराम्बा जगदम्बा की आराधना करता है, देवी पूजनतो विप्रो सर्वे कामा भवन्ति ही सर्व पापति शुद्धा मतिरन्ते प्रजापते। अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार जो भगवती पराम्बा की स्तुति करता है वह भुक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त कर लेता है। अर्थात धीरे धीरे संसार के, घर परिवार के, गृहस्थ जीवन के उसके दुख दूर हो जाते हैं और वह मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। बोलिए जगदम्बा महारानी की जय। अष्टम स्कंद की कथा का यहीं विश्राम होता है। आज कथा को यहीं विश्राम, कल समय के अनुसार जैसे भगवती की प्रेरणा होगी आप सभी को कथा श्रवण कराया जाएगा। आरती प्रज्वलित करें, इसके बाद आरती का क्रम होगा। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे मैया अन्नपूर्णा संगे। काशी विश्वनाथ गंगे ओ मैया
महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ बोलिए जगदम्बा महारानी की आरार्धिक्यं प्रज्वाल्य ज्वालामालिन्ये नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि इदगुं हविः प्रजनन्मे स्तुदशवीरगुं सर्वगणगुं सस्तये आत्मशनि प्रजाशनि वसनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मयि करोतमन्नं पयोरेतो अस्मात् सुधत्त। हे माता रानी तेरी आरती उतारो 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 आरती उतारो मैया प्रेम से निहारो 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 हे माता रानी तेरी आरती उतारो 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 कनक सिंहासन राजत मैया कनक सिंहासन राजत मैया कनक सिंहासन राजत मैया कनक सिंहासन राजत मैया आहे में गिरी नंदन मातु है मैया गिरी चंदन मातु है मैया आहे में गिरी नंदिनी मातु है मैया गिरी चंदन मातु है मैया छिन छिन पल यह रूप निहारो हे माता रानी तेरी आरती उतारो हे माता रानी तेरी आरती उतारो हे माता रानी तेरी आरती उतारो वाम भाग्य शिव भोले शोभित वाम भाग शिव भोले शोभित वाम भाग्य शिव भोले शोभित वाम भाग शिव भोले शोभित गोद विराजे गणपति मोहित गोद विराज गणपति मोहित पद पंकज नम एक विसारो हे माता रानी तेरी आरती उतारो हे माता रानी तेरी आरती उतारो आरती उतारो मैया तुझे को निहारो 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 हे माता रानी तेरी आरती उतारो 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 गौरी नाम जगदम्बा सो है गौरी नाम जगदम्बा है गौरी नाम जगदम्बा
पुकारूं आरती उतारूं मैया प्रेम से पुकारूं आरती उतारूं मैया प्रेम से पुकारूं आरती उतारूं मैया प्रेम से पुकारूं हे माता रानी तेरी आरती उतारूं 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 कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मन्दारे माला कुलितालकायै कपाले माला तुलसे जगाये दिव्याम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः नीराजनं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवताभिवन्दनम् आरार्तिक्यग्रहणं हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नागं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारै च धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणां परमेश्वरी बोलिए जगदम्बा महारानी की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो गौ हत्या बंद हो जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो पीठद्वयाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो यज्ञ नारायण भगवान की जय हो अम्बा यज्ञ की जय हो श्रीमद देवी भागवत महापुराण की जय हो काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो भगवती राजराजेश्वरी मैया की जय हो आवाहित देवी देवताओं की जय हो ग्राम माटरा के समस्त देवी देवताओं की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री अम्बे जय जय श्री अम्बे